नागपुर के ग्रामीण आरटीओ ने एक अलग तरीके के ट्रक का रैकेट, किस तरीके से चोरी के ट्रक का नंबर रजिस्ट्रेशन बदला जाता था, उस गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ चौहान सर हैं। चौहान जी, किस तरीके का मामला है? कितने ट्रक आपको लग रहा है कि गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए? ये ट्रक कहाँ से आते थे? टेंटेटिव अभी तक हमारे पास वैसे इंफॉर्मेशन जो है 1587 व्हीकल्स की है कि जो हो सकते हैं चोरी के, कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, चासिस नंबर, इंजन नंबर, एनओसी, तो ऐसे कुछ ट्रक्स है। तो वो पर्टिकुलर हमने अभी 4 ट्रक पकड़े हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है, एफआईआर है। अभी तक 495 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, एफआईआर में है नमूद उनका नाम। तो ये पर्टिकुलर 2 स्टेट का ये वहाँ से एनओसी आती है, पर्टिकुलर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ये मोडस इनका कार्य पद्धति जो है ये ऐसी है कि ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये राज्यों में ये अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं मैनुअल। वहाँ से मैनुअल आरसी बना के ये नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश चले जाती है, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ। वहाँ पे ये ऑनलाइन लिया जाता है, वहाँ पे जो हमारा जहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, हमारे पूरे गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन बनाया जाता है वो वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पे ऑनलाइन सब काम किया जाता है। ऑनलाइन होने के बाद वो ऐसा दिखाई जाता है कि ये नई गाड़ी है, और वो गाड़ी वहाँ से कुछ दिन वहाँ पे रह के 10-15 दिन के बाद एनओसी लेके जहाँ जहाँ पे इनके ग्राहक रहते हैं, जहाँ पे ये परचेस कर सकते हैं कम पैसों में, वहाँ पे भेजी जाती है और वो आरटीओ में वो रजिस्टर हो जाती है, नई करके आरएमए बोलते हैं उसको, अदर स्टेट की गाड़ी, और वहाँ पे ये चलती रहती है बिना दिक्कत कुछ भी किए हुए। लेकिन ऐसे कुछ चासिस नंबर, इंजन नंबर कुछ फॉल्टी रहते हैं, जैसे कि फिटनेस के वक्त आते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि वो कुछ मैच नहीं हो रहा है, या फिर वो कुछ उसमें रब किया गया है, उसको ग्राइंडर मारा हुआ है। तब जब वेरिफिकेशन किया जाता है तब पता चलता है कि ये जो चासिस है, इंजन नंबर है, ये मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर ही किया नहीं है। जैसे लेलैंड के कुछ गाड़ियाँ हैं या टाटा की कुछ गाड़ियाँ हैं, इनसे जब हम बात करते हैं, उनको लेटर देते हैं, वहाँ से पता चलता है कि ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर ही हुई नहीं। जब बैक में जाते हैं कि ये ओरिजिनल आई कहाँ से, वो स्टेट मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना है, जहाँ पे थोड़ा सा लेट ऑनलाइन ये चालू हो गया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे ये मैनुअल आरसी चुरा लेते हैं और वहाँ पे वो मैनुअल पे वो अपने हाथ से सब डाल देते हैं, स्टैम्प्स वगैरह मार के वो दे देते हैं। और नागालैंड में तो कोई ज़रूरत ही नहीं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, आदमी की ज़रूरत नहीं है, ना उसके एड्रेस प्रूफ की, तो वहाँ पे ये जाके बिन दिक्कत वहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। क्या इन राज्यों में अभी भी मैनुअल हो रहा है? जैसे कि आपने कहा कि मैनुअल लिख लेते थे, कि इन राज्यों में अभी भी मैनुअल है? नहीं, अभी ख़त्म हो गया, करीबन 4 महीने पहले ही। तेलंगाना ये अपना लास्ट स्टेट था और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे मैनुअल चल रहा था, लेकिन अभी वो बंद हो गया पूरी तरह से, अभी पूरा ऑनलाइन है। तो आप ही बताएं कि इनको नागालैंड ले जाने के पीछे क्या मकसद रहता है? नागालैंड में गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अदर स्टेट से गाड़ी आती है तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वो गाड़ी देखी जानी चाहिए, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, गाड़ी के पेपर्स भी वेरीफाई होंगे, ऐसा सब मोटर व्हीकल एक्ट में है। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आप पैसा दे दो और गाड़ी वहाँ पे अपने आप रजिस्टर हो जाती है। वहाँ का वो आदमी जिसके नाम पे रजिस्टर होता है उसका कोई रेसिडेंशियल प्रूफ भी नहीं होता, वो भी बनाया जाता है वहाँ पे फेक। जैसे डॉक्यूमेंट फेक है वैसा वो रेसिडेंशियल प्रूफ भी फेक बनाए जाते हैं और वहाँ पे वो बिन दिक्कत रजिस्टर हो जाती है गाड़ी। तो वहाँ से गाड़ी लगभग आपका कहना है कि 1500 से 2000 गाड़ियाँ नागपुर में चल रही है, उनका रजिस्ट्रेशन नागपुर में हुआ है? बिल्कुल बराबर। अभी तक मेरे पास जो है 1587 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन है। ये रैकेट कौन चला रहा है? क्या कोई उसका सरगना पकड़ा गया उसका? अभी तक तो पुलिस कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन। अब ये पुलिस का ही मैटर है, हमने एफआईआर तो कर दिए, अब पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो गाड़ियाँ क्या चोरी की हुआ करती थी, जो मध्य प्रदेश, आंध्रा और तेलंगाना की आपने बात? अभी तक 495 गाड़ियाँ जो थी वो चोरी की पकड़ी गई है। ये चोरी का रैकेट है ऐसा पुलिस वालों ने भी बताया है। बाकी बची हुई है अभी करीबन 1010 अब हो कुछ गाड़ियाँ बची हुई है, उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा जल्दी। ये 498 गाड़ियाँ जो में से पुलिस ने पकड़ा कितनी गाड़ियाँ अब तक? उसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं हो, पुलिस स्टेशन में ही देखना पड़ेगा हम लोग। तो ये 498 गाड़ियों के खिलाफ कहीं ना कहीं पे मामले दर्ज है चोरी के? बिल्कुल, 4-5 पुलिस स्टेशन में है। और जैसा कि पुलिस अगर बताती है हम लोगों को कि ये गाड़ियों का है, हमने पकड़ लिया या कुछ करो,
तो वैसे हमने भी हमारे स्तर पे 223 गाड़ियाँ जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो गाड़ी वापस चलना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसका ऑनलाइन से पूरा डाटा डाल के कि ये गाड़ियाँ चोरी की है, ऐसे 223 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब तक कैंसिल कर दिया। कहीं ना कहीं तो ये गाड़ियाँ चल रही होंगी। अब बाकी बची हुई गाड़ियाँ जो नहीं मिल पाई, ये तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर से या और चासिस नंबर चेंज करके चल रही होंगी, अब ये बता नहीं पा रही हैं हम। तो कितनी गाड़ियाँ पकड़ पाए हैं आप लोग? अभी मैंने बताया 223 गाड़ियाँ है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उतनी गाड़ियाँ तो है। सीज नहीं हुई अब तक गाड़ी? क्या हुआ? किसी गाड़ी को आप लोगों ने पकड़ा नहीं अब तक? 223 गाड़ियाँ। वो कहाँ पर रखी है गाड़ी? वो हर जगह है, पुलिस स्टेशन में है, मुंबई में है, मनमाड़ में है, फिर अपने गढ़चिरौली में, मुलचेरा में है, नागपुर ग्रामीण के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में है, अलग अलग जगह है, जलगांव में है कुछ गाड़ियाँ जहाँ पे वो है। नागपुर आरटीओ ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। चोरी की हुई गाड़ियां जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाती थी, मैन्युअली उसका आरसी बनाया जाता था, वहां से आरसी लेकर नागालैंड जाया जाता था, वहां पे उसके नई गाड़ी के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाता था और कुछ समय बाद उन गाड़ियों को अलग अलग राज्यों में, विशेषकर अब तक 1500 से 2000 गाड़ियां नागपुर आरटीओ में रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से लगभग 500 के आसपास का रजिस्ट्रेशन आरटीओ ने कैंसिल किया है और लगभग 250 पौने 300 गाड़ियां अलग अलग महाराष्ट्र के जिलों में सीज की गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।